नमस्कार। आए हम सब भगवान शिव के एकटा सबसे शक्तिशाली रूप के साधना और घोर शिव साधना के बारे में बात करब। चलू एक संग मिलकर एही दिव्य मार्ग के रहस्य के समझबा कोशिश करी। ई एकटा बहुत खास साधना अछि, तई ध्यान से सुनो। देखू कते गहीर बात कहल गेल अछि। जे अघोरत्व प्राप्त कर लेलक ऊ जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेलक। एकर मतलब की भेल? ई खाली कोनो पूजा पाठ नहीं अछि, बल्कि जीवन जीवाक एकटा तरीका अछि। जे अघोर के मतलब के समझ गेल, बुझू ओ सब इच्छा मोह से ऊपर उठ गेल। त आज हम सब छठा विषय पर बात करब। सबसे पहले एकर परिचय, फिर एकर चमत्कारी फायदा सब की छै, ओकर बाद पवित्र प्रार्थना और मंत्र के बारे में जानब, फिर एकर पूरा विधि स्टेप बाय स्टेप देखब, सफलता के की संकेत होइत छै, आ अंत में अंतिम आशीर्वाद के बात करब। अच्छा, त सवाल उठैत अछि जे आखिर ई साधना एते खास किया खै? तब बुझो ई ओही नींव जकाँ छै जाई पर आध्यात्मिक साधना के पूरा महल ठाढ़ होइत अछि। कहल जाइत अछि जे एकरा बिना अहाँ कतेको ऊंच साधना कर लिया सफलता भेटब बड़ मुश्किल भ जाइत अछि। एकरा एही ना समझू जेना आध्यात्मिक मार्ग एकटा ऊंच पहाड़ छै, आ ई साधना ओही पहाड़ पर चढ़वाक लेले एकटा बहुत आसान और सोचकर रास्ता छै। मतलब ई हर साधक लेले एकटा पावरफुल गेटवे जका छै, जो हुनका अपन मंजिल धरि आसानी से पहुंचा सकैत अछि। चालू अब हम सब ओही चमत्कारी फायदा सबके बारे में बात करी जे ई साधना सब भेटैत अछि। ई कोनो छोट मोट फायदा नहीं छै, ई त पूरा जीवन बदली सकैत अछि। एकर फायदा के लिस्ट देखू ता एकर शक्ति के अंदाजा लागत। ई खाली ग्रह दोष आ तांत्रिक हमला जगह बाहरी चीज से नहीं बचावेत अछि, बल्कि दोसर सब साधना में सफलता के रास्ता सेहो खोली देत अछि। और सबसे बड़का बात, भगवान शिव खुद सपना में दर्शन दे सके छथिन, जेकरा बड़ दुर्लभ आशीर्वाद मानल हैत अछि। कोनो भी साधना के जान होय छै ओकर मंत्र। त आब हम सब ओही पवित्र प्रार्थना आ मंत्र के बारे में जानब जे अघोर शिव साधना के आत्मा छै। मुख्य मंत्र के जाप से पहिने एकटा खास प्रार्थना कयल जाइत अछि। ई प्रार्थना माहौल के पवित्र करैत अछि आ साधक के दिव्य ऊर्जा से जुड़बाक लेल तैयार करैत अछि। ई तैयारी बहुत जरूरी छै। ई जे श्लोक अछि ई सीधे सीधे भगवान शिव के अघोर रूप के बजबैत अछि। एकर हरेकटा शब्द में बहुत बेसी शक्ति छिपल छै। जखन एकरा पूरा श्रद्धा आ समर्पण से बाजल जाइत छै त दिव्य उपस्थिति के अनुभव होइत अछि। प्रार्थना के बाद आप बारी अबैत अछि साधना के मूल मंत्र के, जे असल में ऊर्जा के केंद्र होइत अछि। समझू के ई ओही चाबी जकाँ अछि जे अघोर के शक्ति के ताला के खोलैत अछि। त ई रहल ओ शक्तिशाली मूल मंत्र। एकर 11 माला जाप करबाक छै, माने कुल 1188 बेर। हर एक उच्चारण पर पूरा ध्यान देब जरूरी अछि, कारण एकर हर अक्षर में ब्रह्मांड के ऊर्जा छिपल छै। अच्छा, त सिद्धांतिक बात त भ गेल। अब प्रैक्टिकल पावेत छै। हम सब आप साधना के पूरा विधि स्टेप बाय स्टेप देखब, ताकि एकरा ठीक से पूरा कइल जा सके। ई पूरा अनुष्ठान 5टा जरूरी स्टेप्स में बटल छै। सबसे पहले तैयारी, ओकर बाद सुरक्षा घेरा, फिर पवित्रीकरण, ओकर बाद मंत्र जाप आ अंत में प्रसाद चढ़ेना। हर एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण अछि और दूसर स्टेप के लेल रास्ता बनबैत अछि। देखो कोनो भी साधना के सफलता ओकर तैयारी पर निर्भर करे छै। किछ जरूरी बात के ध्यान राखब। मुंह उत्तर पूर्व दिशा मतलब ईशान कोण दिस होबक चाही। कारी रंग के आसन आ कपड़ा सबसे बढ़िया और माला रुद्राक्ष के होबक चाही। ई सब चीज साधना के ऊर्जा के एक जगह केंद्रित करवा में मदद करेत अछि। हाँ, एकटा बात हमेशा याद राखब, कोनो भी शुभ काम शुरू करबा से पहिन गुरु आ गणेश जी के पूजा जरूर करू। गुरु रास्ता दिखबैत छथि आ गणेश जी सब बाधा दूर करैत छथि। हुनकर आशीर्वाद के बिना सफलता भेटब संभव नहि। जखन हम सब एते गहरीर साधना करैत छी त हमर शरीरक ऊर्जा बहुत संवेदनशील भ जाइत छै। एहि लेल एकटा सुरक्षा घेरा बनेनाइ बहुत जरूरी छै। ओम रम अग्नि प्रकाराय नमः मंत्र के जाप करैत लोहा के कांटी से अपन आसन के चारों कात एकटा घेरा बनाय लियो। ई एकटा अदृश्य केला जकाँ काज करैत अछि जे साधक के हर तरह के नकारात्मक ऊर्जा से बचबैत अछि। एकर बाद महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करैत करैत अपन माथे पर भस्म और चंदन के तिलक लगाओ। ई खाली एकटा बाहरी चिन्ह नहीं छै, बल्कि अपन भीतर के शुद्धिकरण के प्रतीक छै, जे हमरा सबके शिव तत्व से जोड़वाले तैयार करैत अछि।
अच्छा, साधना के दौरान किछ अजीबोगरीब अनुभव भय सकैत अछि, मुदा ओकर असली मतलब की होइत छै? चलू आब हम सब उही संकेत सबके बारे में जानी जे बतावैत अछि जे साधना सही दिशा में जा रहल अछि। ई बड़ा रोचक बात अछि, जेया कि शरीर में बहुत गर्मी लगनाय, कोनो अजीब तरह गंध आनाय या डरावला आवाज सुनब, सुनकऽ तऽ ई सब नकारात्मक लगैत अछि, मुदा आध्यात्मिक नजर से देखला पर ई सब सफलता के संकेत अछि। एकर मतलब भेल जे अहाँक भीतरी शुद्धि शुरू भऽ गेल अछि। ते ग्रंथ में साफ साफ कहल गेल छै, एहन समय में डराव नहीं आ साधना के अधूरा नहीं छोड़ू। जखन एहन अनुभव होवे लागे तो बुझी जाओ जहाँ सफलता के बहुत नजदीक छी, बस अपन विश्वास पर अटल रहू आ अपन जप जारी राखू। जब पूरा भेला के बाद साधना खत्म नहीं होइत अछि, आब हम सब ओही अंतिम स्टेप पर आबि रहल छी, जाय में हमरा सबके अपन आभार व्यक्त करबाक अछि और भगवान के आशीर्वाद लेबाक अछि। साधना के अंत में धन्यवाद देव जरूरी छै। जे सब चीज देल गेल अछि, जेना 5टा बेलपत्र, दूध मिलेल जल, अक्षत, ई सब खाली सामान नहीं बल्कि हमर श्रद्धा आ समर्पण के प्रतीक छै। एकरा सबके बहुत प्रेम सा शिवलिंग पर चढ़ाओ। आब एकटा अंतिम आ बहुत जरूरी सलाह। वैसे तो ई साधना एक दिन के छै, मुदा जब कोनो खास काम पूरा करे चाहे छी वा कोनो समस्या के समाधान चाहे छी तऽ एकरा लगातार 3 दिन धरि करवा कोशिश करू। ऐसा पूरा अस्थायी फल भेटत अछि। ता आय के ई चर्चा के अंत हम सब एही परंपरागत समर्पणक संग करैत छी जे श्रद्धा आ विनम्रता का भाव अछि। श्री सद्गुरुजी चरणार्पणमस्तु। परमहंस सद्गुरुदेवक जय।